एक महत्वपूर्ण सवाल इस समय व्यापारियों और किसानों के मन में आ रहा है कि रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन से किसका भला होगा। किसानों की मेहनत एक बार फिर रंग लाई है। इस बार गेहूं का उत्पादन पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। सरकारी अनुमान पर अगर भरोसा किया जाए तो इस बार गेहूं का उत्पादन 44,40,000 टन तक बढ़ सकता है। पिछले साल गर्मी का मौसम जल्दी आने के कारण गेहूं के उत्पादन में भारी कमी आई थी। इस थोड़ी सी कमी ने ही बाजार को काफ़ी प्रभावित किया था और पिछले दिनों बाजार में जो गेहूं के दाम बढ़े थे उसके पीछे का कारण ये भी था। और इसी वजह से सरकार के गेहूं के निर्यात पर पाबंदी भी लगानी पड़ी। और इस बार शायद ऐसा ना हो, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इसका किसानों को कोई सीधा फायदा मिल सकेगा। बहुत सी फसलों के मामले में हमने देखा है कि अधिक उत्पादन के बाद बाजार में उस जिन्स के दाम टूट जाते हैं और बढ़ा हुआ उत्पादन किसानों के लिए फायदे के बजाय घाटे का सौदा हो जाता है। आलू और प्याज जैसी फसलों में तो हर कुछ साल बाद ऐसा होता है। अभी अभी हमने टमाटर की फसल में भी यही देखा। लेकिन गेहूं का मामला थोड़ा अलग है। देश के बहुत से हिस्सों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी सरकारी खरीद होती है और जहां यह व्यवस्था है वहां किसानों के सामने बाजार भाव टूटने का डर नहीं रहता। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सरकारी खरीद का पक्का इंतजाम नहीं है। उन जगहों पर जहां खरीद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां बाजार भाव टूटेगा और किसान घाटे में रहेंगे। पिछले दिनों गेहूं के दाम खुले बाजार में जिस तेजी से बढ़े उससे ऐसे किसानों ने भी एक उम्मीदें बांधी थीं कि नई फसल आने पर इस बार शायद कुछ बेहतर दाम मिल जाएं। लेकिन गेहूं के बढ़े दामों ने खाद्य मुद्रास्फीति को बहुत तेजी से बढ़ा दिया था, जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अपने स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में लाने का फैसला किया। इससे मुद्रास्फीति में तो थोड़ी सी कमी आने की उम्मीद बांधी जा रही है, लेकिन किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। गेहूं के अधिक उत्पादन और किसानों की कमाई पर केंद्रीय कृषि उत्पादन मूल्य आयोग की एक रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयोग ने पिछले 50 साल में किसानों की आमदनी पर विस्तृत अध्ययन किया है। हरित क्रांति शुरू होने के बाद से 1920 से यही वह दौर है जब गेहूं का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। यह अध्ययन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया गया है। इस अध्ययन में ऐसे साल की गणना की गई जिसमें किसानों को लागत यानी C2 से 30% अधिक आमदनी हुई। इस दौरान पंजाब में सिर्फ 4 साल ही ऐसे थे जब किसानों की आमदनी लागत से 30% अधिक हुई। बाकी प्रदेशों में तो इसकी संख्या और भी कम है। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ एक ही साल ऐसा हुआ। यह हालत तब है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार C2 से 50% अधिक आमदनी पर सभी सरकारें अपनी सहमति जताती रही हैं। और वर्तमान सरकार तो खैर किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करती रही है। सरकार ने महंगाई और गेहूं के कीमतों पर नियंत्रण के लिए शुक्रवार को खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत FCI गेहूं का आरक्षित मूल्य घटाकर 2,150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। अब यह मूल्य थोक विक्रेताओं के लिए औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का होगा। कमजोर गुणवत्ता वाले गेहूं का मूल्य तो इससे भी कम 25 रुपये कम होगा। खाद्य मंत्रालय के अनुसार नई दरें 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी। मंत्रालय ने 7 दिन पहले माल भाड़ा शुल्क खत्म कर ई नीलामी के जरिए पूरे देश में थोक उपभोक्ताओं के लिए गेहूं के आरक्षित मूल्य को 2350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रखा था। अब राज्यों द्वारा संचालित भारतीय खाद्य निगमों को 25 लाख टन गेहूं की थोक बिक्री करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे गेहूं उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी। अब 22 फरवरी को अगली नीलामी हो सकती है या होगी। केंद्रीय भंडार जैसे संस्थानों को मिलने वाले गेहूं की कीमत भी घटाकर 21 रुपये 50 पैसे प्रति किलो कर दी गई है। अब मालूम है कि पिछले महीने गेहूं और गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा की गई थी। इसमें खाद्य निगम को ई नीलामी की जगह 25 टन और आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को बेचने को कहा गया था। 2 लाख टन केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और 3 लाख टन संस्थानों और राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों को रियायती दर पर देने की योजना है। खाद्य निगम के पास बफर स्टॉक में 156.96 लाख टन गेहूं था। उपज और केंद्रीय पूल के लिए खरीद में गिरावट के बाद मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने एक और कदम उठाया था। पिछले साल मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखना होगा गेहूं का भविष्य क्या होता है।